नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के बिजनेस के बारे में। टाटा पावर का बिजनेस क्या है, ये कैसे काम करती है और कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया है 6 मई को, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है और इनका जो बिजनेस है वो इनका जो फ्यूचर प्लान है उसमें है कि रिन्यूएबल सोर्स से जो बिजली बनाया जाए उसी पे पूरी तरह शिफ्ट करने का है। जो कन्वेंशनल तरीके से बिजली बनाते हैं उनको वो धीरे-धीरे खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये जैसे देख सकते हैं कि आप जो रिन्यूएबल बिजनेस है, रिन्यूएबल बिजनेस में विंड से जो एनर्जी बनती है और सोलर से बनाते हैं। तो विंड एनर्जी से जो इनका जनरेशन होता है पावर, उसका वो कुल प्रोडक्शन का 7% है जो विंड से हमें कंपनी का पावर तैयार होता है। सोलर पावर से 14% होता है। हाइड्रो पावर की हम बात करें तो 7% हाइड्रो पावर से होता है। थर्मल पावर की हम बात करें तो 69% का सबसे ज्यादा बिजली का जनरेशन थर्मल से होता है और वेस्ट हीट रिकवरी से 3% ये बिजली का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद कंपनी है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये काम करती हैं। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही ये नेक्स्ट जनरेशन पावर सोल्यूशन में भी काम करते हैं, जिसमें सोलर रूफटॉप का बिजनेस है, ईवी चार्जिंग स्टेशन जो लगा रहे हैं वो है, होम ऑटोमेशन है और इसको जैसे बिजनेस ये करती है। इसके अलावा ये ट्रेडिंग के भी काम में लगे हुए हैं, जो कि और इनका एक सर्विस बिजनेस भी है ट्रेडिंग में, जो कि जनरेशन सर्विस और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। और कंपनी के पास देखिए, कंपनी का जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है थर्मल पावर से। तो थर्मल पावर में कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात के मुंद्रा में है, जो कि सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जहां से 4000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है कंपनी का। और इस प्रोजेक्ट की जो कुल क्षमता है टाटा पावर के टोटल कैपेसिटी का 31% इसी प्रोजेक्ट से आता है और थर्मल कैपेसिटी की बात करें तो 45% सिर्फ इसी एक प्लांट से आता है। तो इस प्लांट की अहमियत टाटा कंपनी के लिए आप समझ सकते हैं। सेगमेंट वाइज पावर जनरेशन की बात करें तो देखिए, जनरेशन सेगमेंट से रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो कंपनी का जनरेशन सेगमेंट से जो रेवेन्यू है वो कुल मिलाकर 37% आता है और रिन्यूएबल सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू 16% आता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से 46% कंपनी को रेवेन्यू प्राप्त होता है और अदर सोर्स से लगभग ये 1% इनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। कंपनी का जो मेन फोकस है वो है कि अपने जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है इनका जो थर्मल एनर्जी जो ये जनरेट करते हैं उनको खत्म करके ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे अपनी कंपनी को पूरी तरह शिफ्ट करने पे ये इनका विचार चल रहा है। तो बहुत बढ़िया है। फ्यूचर में जो फ्यूचर होगा वो सोलर और विंड एनर्जी का ही होगा, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी के लिए कोल की रिक्वायरमेंट होती है और कोल दिनों दिन इतना महंगा हो जा रहा है जिससे ये बिजली की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। तो जितनी जल्दी ये सोलर और विंड एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे कंपनी के लिए उतना बढ़िया है और कंपनी का फ्यूचर इससे ज्यादा सिक्योर होगा और कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छे से तरीके से बढ़ेगा। कंपनी का भी एक और प्लान है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन, जो कि 1 लाख बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है 2025 तक। उस बिजनेस में भी ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं
और जब एक बार ये चार्जिंग स्टेशंस खड़े हो जाएंगे तो कंपनी का काफी रेवेन्यू आने का एक सोर्स जनरेट हो जाएगा। कंपनी में आगे बात करते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग डे को कंपनी का जो शेयर प्राइस रहा है वो 246 रुपीज रहा है, 246, जो कि 0.55%, 0.55 पैसा कह सकते हैं कि 55 पैसा डाउन होके बंद हुआ है। और 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में कंपनी लगभग 1.25% डाउन हुई है। 1 महीने की बात करें, 1 महीने में कंपनी 11.25% डाउन हुई है। 6 महीने में कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो 5.25% अप है। 1 साल की बात करें तो 124% का मुनाफा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दोगुना कर दिया है। मैक्सिमम जब हम चार्ट देखते हैं तो कंपनी का तो 2321% का मैसिव रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। इसके साथ ही कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स पैरामीटर्स को देख लेते हैं तो देखिए कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 78,350 करोड़ का है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी के जो 52 वीक लो की बात करें तो 101 रुपया का लो कंपनी ने लगाया है और हाई 298 रुपये का रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 70 रुपये का है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम बात करें कंपनी के सेल्स की तो देखिए 2011 में कंपनी का सेल्स 19,460 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़ता हुआ 2022 में 42,816 करोड़ पर पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का जहां 2011 में 2,060 करोड़ था और ये काफी वोलेटाइल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी 2012 में फिर माइनस में आ गया कंपनी का प्रॉफिट, 1,000 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। फिर 2013 में भी 85 करोड़ का नुकसान हुआ, 2014 में 260 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद 2015 से कंपनी ने टर्न अराउंड लिया और उसके बाद से कंपनी लगातार मुनाफे में है। और अभी इस साल मार्च 2022 में कंपनी ने 1741 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। ईपीएस की बात करें तो 2011 में कंपनी का जहां ईपीएस 7.61 था वो अभी घटकर 5.45 पर हो गया है। अब कंपनी चूंकि रिन्यूएबल बिजनेस में अभी एंट्री की है तो ये धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, लेकिन अभी उस बिजनेस को कंपनी अपने सेटअप करने में लगी हुई है। जैसे कि चार्जिंग स्टेशन तैयार कर रही है, चार्जिंग स्टेशन तैयार कर रही है जो कंपनी। तो उस चार्जिंग स्टेशन से जब ये तैयार हो जाएंगे पूरे 1 लाख चार्जिंग स्टेशन, तो कंपनी को एक निश्चित आय का एक जरिया बन जाएगा। और इसके साथ ही जो सोलर रूफटॉप का बिजनेस चल रहा है ये भी कंपनी के रेवेन्यू में धीरे धीरे ग्रोथ प्रदान कर रहा है। कंपनी में आगे बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की तो देखिए कि कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2018 में 12,718 करोड़ का था, जो 2019 में बढ़कर 13,919 करोड़ हो गया। उसके बाद 2020 में ये 13,491 करोड़ का हो गया, 2021 में ये 16,559 करोड़ और 2022 में ये 10,560 करोड़ पर आ गया। तो कंपनी के अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हम बात करें तो कंपनी के ऊपर 2018 में जो उधारी 8,123 करोड़ रुपए था वो बढ़कर 2022 में 18,087 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो 4,326 करोड़ 2018 में कंपनी के ऊपर उधारी था, जो अभी 2022 में बढ़कर 6,620 करोड़ रुपया का हो गया। कहने का मतलब है कि कंपनी अभी अपने जो फंड है इनको इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी अभी अपने जो प्रोजेक्ट है उनको ग्रो करने के ऊपर पूरा फोकस कर रही है और मार्केट शेयर कैप्चर करने के दिशा में ये काम कर रही है। तो जब इनका एक बार पूरा प्लान सेटअप हो जाएगा तो कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये कंपनी का
प्लान है, तो इसलिए अभी आपको इनके कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट देखने को मिल रहा है। कंपनी में आगे बात करें तो स्प्लिट की बात करते हैं, तो कंपनी ने 2 बार स्प्लिट दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। एक बार 1995 में 100 रुपए के फेस वैल्यू को तोड़कर 10 रुपए किया है, और एक बार 2011 में 10 रुपए के फेस वैल्यू को तोड़कर 1 रुपया पे लाया है। तो कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक स्प्लिट का फायदा दिया है। बोनस की बात करें तो कंपनी ने 1975 में एक बार 1:5 के रेशियो में बोनस भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। और डिविडेंड की हम बात करें तो डिविडेंड कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कुछ न कुछ डिविडेंड देती ही है। अभी देख सकते हैं कि अभी जो 2021 तक का डाटा हमारे पास है, जिसमें कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपया 55 पैसे का डिविडेंड दिया था। उससे पहले 2020 में भी 1 रुपया 55 पैसा का डिविडेंड दिया था। 2019 में 1 रुपया 30 पैसा, 18 में 1 रुपया 30 पैसा, 17 में 1 रुपया 30 पैसा, 16 में 1 रुपया 30 पैसा। कहने का मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगातार कुछ न कुछ डिविडेंड भी टाइम टू टाइम दिया ही है। अब कंपनी के जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं, ये देखिए बीएसई की वेबसाइट है, इस पर कंपनी ने अपना रिजल्ट जो घोषित किया है, ये देख सकते हैं। ये देखिए कंपनी ने अपना 6 तारीख को अपना रिजल्ट घोषित किया है, और ये 5:18 पे, अर्थात मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने अपना रिजल्ट घोषित किया है। तो ये रिजल्ट कैसे हैं एक बार इनको देख लेते हैं। तो ये पीडीएफ का आइकॉन है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें ऐसा पीडीएफ सामने खुलकर देखने को मिलता है। तो इस पीडीएफ का अध्ययन करने पे एक बात नजर आती है कि देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है 1 रुपया 75 पैसे का। तो 1 रुपया 75 पैसा का डिविडेंड सबसे पहले शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दिया है। इसके बाद हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम है वो मार्च 2022 के क्वार्टर में 12,219 करोड़ रुपए का आया है, और ये दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 11,018 करोड़ रुपए का कंपनी ने अपना इनकम दिखाया था। और मार्च 2021 की बात करें तो 10,457 करोड़ का इनकम कंपनी को हुआ था। इसके पश्चात अब कंपनी के खर्चे देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में कंपनी के खर्चे 11,951 करोड़ था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में ये 10,990 करोड़ था। और मार्च 2021 की हम बात करें तो 10,359 करोड़ था। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंस भी साल दर साल भी बढ़ते दिख रहे हैं, और क्वार्टर दर क्वार्टर भी हमें खर्चे कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पश्चात कंपनी ने काफी कुछ एडजस्टमेंट किया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो देखिए कंपनी ने 538 करोड़ का मुनाफा दिखाया है Q4 के रिजल्ट में, और जो Q3 का था दिसंबर क्वार्टर में 788 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था। और मार्च 2021 में कंपनी ने 462 करोड़ का मुनाफा दिखाया। तो साल दर साल तो प्रॉफिट हमें जंप दिख रहा है, लेकिन क्वार्टरली आधार पे दिसंबर क्वार्टर से हमें मुनाफा कम देखने को मिल रहा है। और इस मुनाफे में से गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी देना होता है, और टैक्स देने के बाद जो हमारे पास शेष पैसा बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये हम देख सकते हैं कि Q4 में कंपनी को 632 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, और ये मुनाफा दिसंबर क्वार्टर में 551 करोड़ था, और मार्च 2021 में 481 करोड़ था। तो यहाँ पर हमें मुनाफा साल दर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है, और क्वार्टरली आधार पे भी हमें यहाँ जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक काफी अच्छा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 8-10 साल से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ था वो काफी रुक गया था। लेकिन जब से रिन्यूएबल बिजनेस शुरू हुआ है कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है, और ये हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। इनके जो रिन्यूएबल बिजनेस में जो चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं रूफटॉप एनर्जी के लिए, घर की छतों पर सोलर
पैनल से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत बढ़िया है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है। तो उनको देखते हुए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। और इसके हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो देखिए कि कंपनी भी अभी लगभग 250 रुपये के रेंज में, 242-43 रुपये के रेंज में अभी घूम रही है। और ये पिछले अक्टूबर 2021 से ये इसी प्राइस रेंज में घूम रही है। तो कंपनी जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो फिर यहाँ से भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। बहुत अच्छा इनका एनर्जी सेक्टर में बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है टाटा का। टाटा से बढ़िया मुझे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। टाटा नंबर 1 कंपनी है रिन्यूएबल बिजनेस में जो काम कर रही है। तो आप इस कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हैं। और जैसे आपको कहीं डिप में ये मिलता है तो आप थोड़े थोड़े शेयर बाय करते जाएं। भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।